हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज आपके लिए एक और तगड़ी हैचबैक लेके आया हूँ। थोड़ी सी यार स्पोर्ट्स कार जैसी लगती है, बट इसका नाम है भाई Hyundai i20 N8 N लाइन। तो भाई आज इसी के बारे में फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। भाई गाड़ी देखो यार, क्या प्यारी लग रही भाई, ब्लैक कलर में। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में कि प्राइस क्या रहने वाला है, फीचर्स आपको क्या देखने को मिल जाते हैं एक्सटीरियर से या फिर इंटीरियर में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा गाइस तो पक्का लाइक कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के की फोब से। तो यहाँ पर भाई अगर आप देखो तो ग्लॉस ब्लैक के साथ आपको की फोब मिल जाता है, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के बटन। पीछे आपको Hyundai का लोगो, बट ये स्टिकरिंग है भाई, ये रिमूव हो जाएगी जब आप कार को परचेस करोगे। सामने से देखते हो तो यार काफ़ी बड़ा सा आपको भाई यहाँ पे बोनेट मिल जाता है। इंजन स्पेक्स सुनते जाना, इंजन स्पेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्रेटा जितनी पावर आपको इस i20 N लाइन पेट्रोल में देखने को मिल जाती है। बीच में सामने अगर आप देखो तो Hyundai का लोगो मिल जाता है जो कि पूरा ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर की ग्लॉस ब्लैक के साथ ग्रिल मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो N लाइन की छोटी सी बैजिंग मिल जाती है और स्किड प्लेटिंग का जो छोटा सा स्पॉइलर लगा हुआ है वही ये थोड़ा सा स्पोर्टी डिज़ाइन देता है। यहाँ पर आपको रेड कलर की गार्निशिंग मिल जाएगी। सारी लाइट जो है आपको LED रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको देखने को मिल जाती है। ये आपका काफ़ी सुंदर सा DRL हैलोजन में इंडिकेटर, प्रोजेक्टर में आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं बट ये हैलोजन में दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल से भाई अगर आप देखो तो आपको नॉर्मल से ही वाइपर्स देखने को इस कार में मिल जाने वाले हैं। साइड बॉडी प्रोफाइल से देखते हो तो साइड बॉडी प्रोफाइल से यार काफ़ी मस्त लगती है ये गाड़ी। तो भाई साइड बॉडी प्रोफाइल से देखो तो भाई इसमें आपको 2580 mm का जो है व्हील बेस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। एलॉयज़ की डिज़ाइन की बात करते हैं तो एलॉयज़ का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यार स्पोर्टी लगता है। रेड कैलिपर्स आपको मिल जाते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बीच में आपको N लाइन की जो है N की बैजिंग दी गई है। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिल जाते हैं 195/55 इंचेस के जो है काफ़ी शानदार से आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और फेंडर पे यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर आपको N लाइन की जो है बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। ORVM ऑटो फोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो कि LED में दी गई हैं। और एक बार भाई आप पूरी गाड़ी का लुक चेकआउट करो। हैचबैक ज़रूर है बट लगती बहुत ज़्यादा शानदार है। नीचे अगर आप देखो तो आपको रेड एसेंस मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों टायर्स के बीच में। पीछे भी भाई इस i20 N लाइन में डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है, ये चेक करो, ठीक है। बट आगे आपको रेड कैलिपर्स मिलते हैं, पीछे आपको नॉर्मल कलर वाले ही कैलिपर्स दिए गए हैं। बैक प्रोफाइल से भाई एक बार इसका लुक चेकआउट करो। तो भाई यहाँ पर भाई लाइट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हैलोजन में लाइट्स मिल जाती हैं, बट ये चीज़ जो है आपको DRLs ये LED में टेल लाइट्स मिल जाएंगी। N लाइन का यहाँ पे बैच मिल जाता है और यहाँ पर अगर आप देखो तो पूरी क्रोम की लाइन मिल जाती है। हालांकि कनेक्टिंग टेल लाइट्स अभी भी Hyundai i20 में नहीं आई हैं। इधर आप देखो डिफॉगर, वाइपर, स्पॉइलर तो है यहाँ मिलता ही है हाई स्टॉप माउंट लैम्प के साथ, शार्क फिन एंटीना और आपको ऊपर से मिल जाता है सिंगल पेन सनरूफ, ठीक है। बैक प्रोफाइल से देखते हो तो N लाइन में क्या है भाई पता है, N लाइन में आपको टर्बो मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है जिसकी जो साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा लाउड मिलती है। इधर अगर देखो तो ये पूरा स्पोर्टी बम्पर आपको मिल जाता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार भाई लगता है। और इस तरफ अगर आप देखो तो आपको रियर में कैमरा भी जो है ऑफर कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार इसका बूट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर भाई आपको 311 लीटर की जो है बूट स्पेस मिल जाती है और पार्सल ट्रे भी ऑफ़र कर दी जाती है। अब लोग इसमें अपनी स्टेपनी चेकआउट कर लेते हैं। तो स्टेपनी जो है भाई आपकी 15 इंच की है, ये देखो 15 इंच की स्टेपनी मिल जाती है नॉर्मल स्टील रिम के साथ। एलॉयज़ आपको 4 ही देखने को मिल जाते हैं और इस तरफ कॉर्नर में आपको बूट लाइट्स मिल जाएंगी और ये आपका प्लेस है अपना सबवूफर, ठीक है, पार्सल ट्रे। और अंदर का लेआउट तो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ड्राइवर सीट पे चलेंगे तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बोर्ड को कर लेते हैं बंद। और यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो जो Hyundai का लोगो है वो आपको पूरा का पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ब्लैक कलर का जो है i20 का लोगो मिल जाता है। दूर से भाई विजिबल नहीं होगा, आपको बहुत आंखें लगानी पड़ेंगी, लेकिन विजिबिलिटी आपको N लाइन में पूरी मिलेगी। N लाइन का स्टिकर जो है वो पूरा अलग से लगाया गया है। 37 लीटर्स की आपको पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। i20 सिर्फ आपको पेट्रोल में ही देखने को मिलेगी, डीजल का कोई भी ऑप्शन इस i20 में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। भाई खोलते हैं इसका रियर डोर और सीट्स पे बैठने से पहले भाई आप डोर ट्रिम्स के बारे में चेकआउट करो। तो यहाँ पर आपको i20 में कोई भी शेड्स जो है देखने को नहीं मिलने वाली हैं। इस तरफ अगर आप देखो तो डोर हैंडल्स क्रेटा से काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको मिलते हैं, ग्लॉस ब्लैक में मिल जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर आपको रेड का एसेंस मिल जाता है, जैसे कि ये N लाइन को दर्शाता है। N लाइन वेरिएंट में ही भाई आपको जगह जगह रेड लाइन मिल जाएगी, हालांकि इंटीरियर में भी है। अभी चलता हूँ दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर मिल जाते हैं बोस के, ये देखो, ठीक है। तो बोस के काफ़ी शानदार प्रीमियम स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो चलिए बैठ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर में।
यहाँ पर भाई अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं रेड गार्निशिंग के साथ, और नीचे देखो तो नीचे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। बीच में गाड़ी में हम्प जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और फ्रंट में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको जो लेआउट है यार डैशबोर्ड का वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट्स मिल जाती हैं। इधर की तरफ अगर देखो तो ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, ठीक है। और पैसेंजर्स और ड्राइवर साइड के लिए दोनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और एडजस्टेबल यहाँ पर देखो तो आपको सीट बेल्ट्स भी ऑफर कर दी जाती हैं। बाकी डोर की गार्निशिंग भी काफ़ी ज़्यादा आपको शानदार मिल जाएगी। और एक चीज़ भाई मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर सीटिंग कंफर्ट हैचबैक के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आप देखो तो मे बी 60:40 का स्प्लिट सीट रेशियो यहाँ पे जो है आपको नहीं मिलता है। और इधर आप देखो तो आपको कोई भी आर्मरेस्ट जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी मैंने आपसे कहा था ना कि आपको कुछ जगह जगह रेड एसेंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप देखो तो जगह जगह आपको रेड एसेंस मिल जाने वाले हैं, ठीक है। और आगे के डैशबोर्ड में भी आपको जगह जगह रेड एसेंस मिल जाएंगे। ऊपर ये लाइट्स हैलोजन में दी गई हैं। तो भाई लेग एरिया भी काफ़ी ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। गाड़ी भाई छोटी है लेकिन कंफर्ट भाई पूरा मिल जाता है। और इधर आप देखो तो यहाँ पर आपको कोई भी कीलेस एंट्री जो है वो देखने को नहीं मिलती है। यहाँ भी आपको डोर ट्रिम्स काफ़ी शानदार मिल जाते हैं, क्योंकि इस डोर ट्रिम्स में आगे एम्बियंट लाइटिंग भी आपको दी गई है। यहाँ पर भी आपको एम्बियंट लाइट मिल जाती है, रेड एसेंस मिल जाएगा, रेड कलर की स्टिचिंग मिल जाती है, बोस के काफ़ी प्रीमियम स्पीकर्स मिल जाते हैं। दोनों ही सीट एडजस्टमेंट जो है आपको मैनुअल देखने को मिल जाता है। और रेड एसेंस का यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी। उसी के साथ भाई आप यहाँ पर देखो तो जो ग्लव बॉक्स में स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाने वाली है। और तो भाई इंटीरियर में कुछ ऐसा था। चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। तो भाई खोलते हैं ड्राइवर साइड। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको कीलेस एंट्री भी ऑफर कर दी जाती है। बाकी बॉडी कलर में सारे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ORV मोटोफोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल 1 टच पावर विंडो आपको ड्राइवर साइड मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम डोर ट्रिम्स मिलते हैं, कोई भी चेंज नहीं है आपको को ड्राइवर और ड्राइवर साइड, सिर्फ आपको बटन्स का यहाँ पे चेंज मिलेगा। 6 वे एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिल जाती है। और ये जो भाई कुशनिंग है ये पूरी लेदर की है, तो कंफर्ट आपको काफ़ी शानदार इस गाड़ी में मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कैमरा का जो है बटन, हेडलाइट लेवलिंग के ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला। तो चलिए बैठते हैं Hyundai i20 N9 के अंदर। भाई बैठ चुके हैं अपनी i20 के अंदर, और हम लोग भाई एक बार जरा इसके इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा मीटर कंसोल मिलता है यार, काफ़ी आई कैची है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको छोटी सी MID मिल जाती है बीच में, और इधर इस तरफ देखते हो इधर लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर और इधर आपको RPM मीटर मिल जाता है, यानी कि टैकोमीटर, ठीक है। तो बीच में अगर आप देखो तो बीच में जो है आपको थोड़ी सी MID में मैं आपको दिखा देता हूँ यार, फ्यूल इकोनॉमी, एक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, ठीक है। और इसमें चलते हैं तो आपको कंपास मिल जाता है, ड्राइव टू डिस्प्ले, यानी कि इस गाड़ी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाने वाला। बाकी पीछे आते हो तो इधर आपको बीच में Hyundai का लोगो मिल जाता है, जो कि सैटिन फिनिश में दिया गया है। क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल के साथ साथ अगर आप देखते हो तो प्लस माइनस के बटन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो, हटा सकते हो। इधर आपको एंटरटेनमेंट के स्क्रीन के बटन मिल जाएंगे। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की एक बार मैं बात कर लेता हूँ तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, जिस इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, 1 सबवूफर देखने को मिल जाता है, वो भी बोस की तरफ से, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है। एम्बियंट लाइटिंग भाई आपको नीचे डोर्स पे और नीचे पैर के पास मिल जाएगी। स्टीयरिंग पर देखो तो आपको N का जो है बैच मिल जाता है। बाकी रेड कलर की जो स्टिचिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी मिलती है। और इसमें शायद यार कैमरा है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ। कैमरा यार पीछे लगा तो था, ठीक है, मैं रिवर्स गियर लगा के एक बार चेक करता हूँ। तो भाई कैमरे की क्वालिटी कुछ ऐसी मिल जाने वाली है। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स में मिल जाएंगे। उसी के साथ गाइडलाइंस जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स भाई आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा, और कंसोल पे भी यहाँ पे आप शो देख सकते हो, यानी कि शो हो रहा है। चाबी भाई उठा लेता हूँ, ठीक है। तो चाबी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई थी, कुछ ऐसी सी यहाँ पर आपको चाबी मिल जाती है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। इसका यार ये गियर नॉब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, N की यहाँ पे बैजिंग, ये नॉब बहुत ज़्यादा प्यारा है। वायरलेस जो है आपको यहाँ पे चार्जर मिल जाने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर देखो तो एक आपको टाइप सी का चार्जर, एक एसेसरी आउटलेट 12 वोल्ट 180 वाट के साथ, ठीक है। और इधर आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है। उसी के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, छोटी सी डिस्प्ले, फ़ैन ऑन करके दिखाता हूँ मैं, ये चेक करो, ठीक है।
भाई सिंगल फ़ैन में भी, यानी सिंगल पॉइंट फ़ैन में तगड़ी हवा आ रही है भाई। ठीक है, मैं क्लोज़ कर देता हूँ, बैटरी चली जाएगी गाड़ी की, है ना। इधर आपको हज़ार्ड का बटन, रेड एसेंस मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट का जो डैशबोर्ड का लेआउट है ना, वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। इधर आप देखो ऑटो डिमिंग आपको ARVM मिल जाएगा। सनग्लास होल्डर मैं आपको यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पर सनग्लास होल्डर, ये जो लाइट्स हैं ये आपको हैलोजन में देखने को मिल जाने वाली हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पे यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाएगा। टिकट होल्डर के साथ इस जगह देखो तो यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। टिकट होल्डर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड देखने को मिलता है। 10.25 इंच की स्क्रीन है, लेकिन क्वालिटी यार काफ़ी ज़्यादा आपको शानदार मिल जाने वाली है। सारे फीचर्स के बारे में तो मैंने बता दिया। अब देखो बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। यहाँ पर भाई आपको एडवांस इंटरनेट फीचर भी मिल जाते हैं, वो मैं बताना भूल गया। इसके बाद सेफ्टी बता देता हूँ। ओवर द एयर अपडेट्स मिल जाएंगे, SOS बटन, RSA, स्मार्ट वॉच ऐप, इनबिल्ट ऐप्स मिल जाता है जैसे ब्लू लिंक। सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट डिवाइस। और इस गाड़ी में आपको डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, EBD, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस, एंटी थेफ्ट डिवाइस, एंटी पिंच पावर विंडोज और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और हिल असिस्ट इस कार में आपको देखने को मिल जाने वाला है। और यहाँ पर भाई अगर आप देखो तो आपको इनबिल्ट डैश कैम मिल जाता है Hyundai की तरफ से। बाकी सिटिंग कंफर्ट आपको ड्राइवर साइड भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है और पीछे का भी कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर देखो भाई मेरी मानो तो 5 लोग बैठ के गाड़ी में ट्रैवल करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बैठते तो प्रॉब्लम होती है। मैं तो कहूँगा 5 या 4 ही बैठो तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। पीछे अगर आप बच्चे बैठते हो 3 लोग तो काफ़ी इजीली बैठ सकते हो, लेकिन भाई मोटे ताजे बैठते हो तो बस 2 हद है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, वायरलेस चार्जर ही बता दिया, है ना। यहाँ पर आप हैंड ब्रेक देख लो, मैनुअल मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर आपको लेदर का कवर आर्मरेस्ट, यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाने वाली है। आपको इसका मीटर कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा भाई। मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। तो भाई गेट को ओपन कर लेते हैं और बोनट को यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और कर लेते हैं अब इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। भाई इंजन और पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि आपकी 998 सीसी का पड़ता है। 118 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क, यानी कि 118 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क जनरेट करके देता है। 3 सिलेंडर इंजन है, उसके बाद भी आपको bhp ज़्यादा मिलती है, टॉर्क थोड़ा सा कम मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और कंपनी जो भाई माइलेज क्लेम करती है, यानी कि जो बताती है आपको N9 N8 में, वो 11.8 किलोमीटर पर लीटर का बताती है। तो ये रहा कुछ ऐसा सीन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखो टर्बो GDI की बैजिंग मिल जाती है और इधर आपको इंसुलेशन भी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इस i20 N9 की जो इंजन साउंड है वो बहुत ज़्यादा कम है। एग्जॉस्ट जो लगा है पीछे, यानी कि जो आपको बैरल्स लगे हैं, उनसे थोड़ी सी साउंड काफ़ी प्यारी आती है। तो चलिए बोनट को बंद करते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो भाई बात कर लेते हैं अब इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो ये अपनी Hyundai N9 N8 और इसकी जो एक्स शोरूम कॉस्टिंग पड़ती है आपको 10,58,200 रुपये। इस गाड़ी में भाई आपको इनबिल्ट डैश कैम Hyundai की तरफ से मिलता है और लेदर के साथ जो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन मिलता है इंटीरियर में, वो काफ़ी ज़्यादा भाई आई कैची लगता है। आपको एक बार अगर N9 लेनी है तो भाई शोरूम पे विजिट करके ज़रूर गाड़ी देखना, या फिर आप वीडियो में भाई देख ही चुके होगे कि भाई जितना भी हो सका मैंने दिखाने की पूरी कोशिश करी है। और जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 12,28,000 रुपये के आसपास पड़ती है। ये प्राइस मैंने आपको बताई है JSV Hyundai की, जो कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पड़ता है शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाली है, तो आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।